फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भोजन। तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम जानेंगे कि किस जगह के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा खाने में प्रयोग लाई जाती है और कौन सी डिश कहाँ पर फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं चावल। चावल किस जगह के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग चावल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं खाने में। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में गेहूं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर गेहूं की पैदावार भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का। तो मक्का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर पैदावार भी मक्का की ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। तो मक्का का जो प्रयोग है खाने के रूप में वो मक्का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजरे की। तो बाजरा राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो वो राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में बाजरे का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे पैदावार भी ज़्यादा होती है बाजरे की, और बाजरे की रोटियाँ भी राजस्थान में ही फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हांगकांग में रहने वाले लोग लिंग हू फैन सांप का भोजन खाना बहुत पसंद करते हैं। जो हांगकांग के निवासी हैं वो सांप को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और उस डिश का जो नाम है वो है लिंग हू फैन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सांप का भोजन या लिंग हू फैन कहाँ की डिश है या कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो वो है आपका हांगकांग। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है लाल चीटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी का प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में। नेक्स्ट है ढोकला कहाँ का भोजन है? तो ढोकला फेमस है गुजरात का, आपको पता ही होगा ढोकला गुजरात में ज़्यादा फेमस है। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो बेरमा आपके त्रिपुरा का भोजन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, सीटेट में कई बार आया है कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं या खाने में प्रयोग की जाती है? तो जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ और गोवा के लोग नारियल के तेल में, क्योंकि बेसिकली गोवा में नारियल के पेड़ या नारियल ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे नारियल की पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए गोवा के लोग नारियल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है केरल में नारियल में पका हुआ टेपियोका का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जगह के लोग नारियल में पका हुआ टेपियोका का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, तो वो आपका केरल होगा। केरल में नारियल में पका हुआ टेपियोका प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कहवा का प्रयोग कश्मीर में किया जाता है। तो कहवा एक प्रकार का पेय पदार्थ है, जैसे हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वहाँ पे कहवा ज़्यादा फेमस है, कश्मीर में कहवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भात सुक्तो। ये एक डिश का नाम है, एक सब्जी और ग्रेवी के साथ चावल की एक डिश असम में खाई जाती है। तो भात सुक्तो कहाँ की डिश है? ये असम की डिश है और ये चावल की बनी हुई डिश है, सब्जी के साथ इसको बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि भारत में ज़्यादातर भोजन पकाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। किस तेल का प्रयोग किया जाता है भोजन पकाने के लिए? सरसों के तेल का। अगला पॉइंट है हमारा कि गोवा, तमिलनाडु और केरल में नारियल के तेल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए, क्योंकि ये तटीय राज्य हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं और यहाँ पे नारियल की पैदावार अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे खाने में नारियल का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बात करें गोवा, तमिलनाडु और केरल की, तो यहाँ पर सरसों के तेल की बजाय नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगली देखते हैं कि अगले क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भोजन में फूलों का प्रयोग। कहीं कहीं फूलों का प्रयोग जो है वो भी भोजन के रूप में किया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा कि केले के फूल को सब्जी के रूप में लोग खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? केरल के लोग। तो इसको याद रखिएगा, केले से केरल। तो केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है? आपके केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट है सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों का प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में, और कचनार के फूल जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है भोजन के रूप में। तो ये हमारे फूलों की बात हो गई कि कहाँ पर किस जगह के कौन से फूल भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम
तो नेक्स्ट है हमारा कुछ भोज्य पदार्थ का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो ये देख लेते हैं किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। तो हल्दी का जो प्रयोग है वो चोट लगने पर किया जाता है। जैसे जब किसी को चोट लग जाती है या खून बह रहा होता है तो वहाँ पे हल्दी लगा देते हैं, जिससे खून बहना बंद हो जाता है या चोट में भी आराम मिलता है। तो हल्दी चोट लगने पर। सौंठ व अजवाइन। तो सौंठ व अजवाइन का पानी जो है वो पेट के दर्द में लाभकारी होता है। तो सौंठ व अजवाइन का प्रयोग पेट के दर्द में किया जाता है। नेक्स्ट है लौंग। तो लौंग का प्रयोग दांतों के दर्द में, दांतों में अगर दर्द हो रहा हो तो लौंग चबाने से दांतों के दर्द में आराम मिलता है। तुलसी, अदरक और लौंग का प्रयोग खांसी व जुकाम। जब सर्दी जुकाम हो जाती है तो तुलसी, अदरक और लौंग का भी प्रयोग हम सर्दी जुकाम में औषधि के रूप में करते हैं। तो ये औषधियों की बात हो गई कि किन भोज्य पदार्थों का प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण। भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्या है, ये क्या प्रक्रिया है। तो भोज्य पदार्थों का संरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि भोजन जो हमारे हैं वो खराब ना हो, उनसे बचाने के लिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ अपनाई जाती है। इसमें देखते हैं क्या है आगे। तो सबसे पहले भोजन को भविष्य में प्रयोग करने हेतु व खराब होने से बचाने के लिए भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। जैसे कोई स्पेसिफिक सब्जी या कोई फल है वो वर्ष भर तो मिलते नहीं है। गर्मियों की सब्जी गर्मियों में के मौसम में मिलती है, वो सर्दियों के मौसम में नहीं मिल सकती। और जो सर्दियों के मौसम की सब्जी है वो गर्मियों के मौसम में नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर सब्जी या फल का प्रयोग हम वर्ष भर करने के लिए उसका संरक्षण करते हैं विभिन्न तरीक़ों से, या फिर उनको ख़राब होने से बचाने के लिए, सड़ने गलने से बचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इसकी निम्न विधियां हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी निर्जलीकरण। जो पहली विधि है निर्जलीकरण, इसको कहते हैं सुखाना। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, भोजन को या भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाकर इनको संरक्षित किया जाता है, जिससे उसमें जो भी पानी होता है या जो भी नमी होती है वो निकल जाती है। और नमी की वजह से जब किसी भोज्य पदार्थों में ज़्यादा नमी होती है तो उससे क्या हो जाता है, उसमें फफूंदी लग जाती है। आपने देखा होगा वाइट वाइट लग जाती है, तो उसे फफूंदी कहते हैं। तो इससे बचाने के लिए हम उनको सुखाकर उसको संरक्षित कर देते हैं। जैसे अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, आलू चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चने की भाजी, आम आदि का प्रयोग सुखाकर हम इसको संरक्षित करते हैं और इसको सुखाकर हम अगले मौसम में इसको प्रयोग में लाते हैं। अपने घरों में अनाज को भी सूखते हुए देखा होगा, अनाज को गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि बरसात में तो अनाज सुखा नहीं सकते, बारिश का मौसम होता है, तो गर्मियों में ही अनाज को धोकर उनको सुखाकर संरक्षित कर लिया जाता है वर्ष भर के लिए। दालों को भी हम सुखाकर रख लेते हैं। इसी प्रकार आलू आलू की जो चिप्स होती हैं, आलू की चिप्सों को हम बना कर रख लेते हैं और उनको सुखा के रख लेते हैं, फिर बाद में उसको प्रयोग में लाया जाता है। सेवइयाँ हो गया, आंवला हो गया, आंवला को भी सुखाकर काट कर, क्योंकि आंवला वर्ष भर तो मिलता नहीं है, तो आंवले को सुखा कर रख लिया जाता है, फिर उसके पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आम को भी सुखा कर रख लिया जाता है डिब्बों में भर के, उसको आम को सुखा कर काट के उसको सुखा लेते हैं और फिर उसको वर्ष भर उसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपकी सुखाने की विधि हो गई कि किस प्रकार भोज्य पदार्थों को सुखाकर उनको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी विधि है प्रशीतन की विधि, जिसको कहते हैं भोजन को ठंडे स्थान पर रखना। तो घर में गुथे हुए आटे एवं हरी सब्जियां, फलों को गीले कपड़े से ढककर रखना, बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखना आदि के द्वारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। देखिए बेसिकली अपने घरों में देखा होगा, जब गुथा हुआ आटा बच जाता है या कोई सब्जी बच जाती है तो अगर हम उसको ऐसे ही रख दें तो गर्मियों के मौसम में वो जल्दी ख़राब हो जाती है, सब्जी सड़ जाती है। तो उसको सड़ने से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज को ही क्या कहते हैं, ठंडे स्थान पर, फ्रिज क्योंकि ठंडा होता है तो उसको ठंडे स्थान पर रख देते हैं, या एक कटोरी में पानी भरकर फिर उसके ऊपर सब्जी रख देते हैं ताकि वो उसमें ठंडक बनी रहे। क्यों, क्योंकि कम तापक्रम में, जो कम जैसे कम तापमान होता है तो उसमें सूक्ष्म जीवों, फफूंद, जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है। इसीलिए हम उसको ठंडे स्थान पर रख देते हैं ताकि वो सड़े ना, और उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ज़्यादा नहीं हो पाएगी तो वो सड़ेंगे भी नहीं। एग्जाम में आपसे ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भोज्य पदार्थों को संरक्षण के लिए उनको ठंडे स्थान पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि कम तापक्रम में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम हो जाती है या रुक जाती है, इसलिए उसको ठंडे स्थान पर रखा जाता है। हरी सब्जियों को भी हम ठंडे स्थान पर रख देते हैं ताकि वो फ्रेश बनी रहें। तो इस प्रकार से भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर उसको संरक्षित किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा पाश्चुरीकरण की विधि। तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर एकदम से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दिया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतलों या पॉलीथिनों में भरकर दूध डेयरी पे बेचा जाता है। तो आपने दूध डेयरी में पैकेट वाले दूधों को बिकते हुए देखा होगा। तो उनको किस प्रकार से बेचा जाता है, तो सबसे पहले उसकी में पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक गर्म करते हैं, फिर एकदम से उसको ठंडा करके फिर उसको बोतलों में या पैकेटों में भर के बेचा जाता है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम दूध को बेचेंगे तो वो दूध ख़राब हो जाएगा, वो फट जाएगा। नॉर्मली अगर हम दूध को रख देंगे थोड़ी देर 6-7 घंटे तो वो अपने आप फट जाता है। उसको जब गर्म करेंगे तो वो फट जाएगा। इसलिए पहले उसमें पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं। पहले उसको गर्म करते हैं, फिर एकदम से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके फिर उनको बोतलों में भर के पैक करके फिर उनको बेचा जाता है। तो ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दूधों में अपनाई जाती है दूध को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। तो जैसे नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टमाटर सॉस आदि। तो नमक व शक्कर का उपयोग भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं से जल का निष्कासन कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो आपने घरों में देखा होगा कि आम का अचार बनाया जाता है, मिर्च का अचार बनाया जाता है, या आंवले का अचार और उसका मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा भी बनाया जाता है। आम की जेली या जैम भी बनाया जाता है, टमाटर के सॉस बनाते हैं। तो इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, या तो नमक का प्रयोग करते हैं, अचार में नमक का प्रयोग करते हैं, और मुरब्बा वगैरह में हम शक्कर का प्रयोग करते हैं। तो नमक और शक्कर या खाद्य तेल भी जो है वो भी हमारे भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने में मदद करते हैं। आपने कभी कभी घरों में अगर नोटिस किया हो तो कभी जैसे अचार रख देते हैं, अचार बना के रखते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि तेल की कमी नहीं होनी चाहिए या नमक कम नहीं होना चाहिए। अगर तेल या नमक कम होगा तो उससे क्या हो जाता है, फफूंदी लग जाती है। आपने आंवले के अचार में या आम के अचार में शायद अपने घरों में देखा होगा। तो तेल की अगर कमी होगी या फिर उसमें नमक की कमी होगी तो उसमें फफूंदी लग जाती है। इसलिए जो शक्कर या नमक या खाद्य तेल होते हैं वो भी हमारे भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जैसे आम है तो आम को किस प्रकार किस किस विधियों से संरक्षित किया जाता है। तो आम का जैम बना के, आम का अचार बना के, उसकी जेली बना के, आम के पापड़ बना के इस प्रकार से संरक्षित किया जाता है। और आपके आंवले का है तो आंवलों को आपको अचार बना के उसको सुखा कर और उसका मुरब्बा बनाकर भी आंवले को संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है उबालना। तो उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घरों में दूध को उपयोग के पूर्व उबाला जाता है और पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए उबाला जाता है। कहते हैं ना, जीवाणु मतलब पानी में बैक्टीरिया है, इसको उबाल कर प्रयोग करो। जब किसी के घर कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर भी एडवाइस देता है कि पानी को उबाल कर ही पिए, ताकि उससे जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाए, जो हानिकारक बैक्टीरिया है उससे नष्ट हो जाए। और दूध को भी हम प्रयोग करने से पहले उबालते हैं। क्यों? अगर दूध को बिना उबाले हम 6-7 घंटे रख दें और फिर उसको गर्म करें तो वो फट जाता है। इसलिए क्योंकि उसमें कुछ हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, वो दूध को फाड़ने में मदद करते हैं, उसको दही जमाने में मदद करते हैं, जो किण्वन की प्रक्रिया होती है। इसलिए हम उसको उपयोग करने से पहले क्या कर लेते हैं, उबाल लेते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। और पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए उबाल कर ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उबालना भी इसकी एक प्रक्रिया है कि भोज्य पदार्थों को उबाल कर भी संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है हमारे, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं। अतः विटामिन ए और सी वाले पदार्थों जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि कच्चे ही खाने चाहिए। क्योंकि अगर इनको ज़्यादा पकाएंगे या ज़्यादा उच्च ताप पर इनको गर्म करेंगे या पकाएंगे या कुछ भी करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे विटामिन ए और सी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको मोस्टली क्या करना चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए, जिससे विटामिन बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भोज्य पदार्थों के, यहाँ पे सड़ने हैं, मिसप्रिंट है। सड़ने के मुख्य कारण फफूंदी, जीवाणु, यीस्ट या सूक्ष्मजीव एवं कीट होते हैं। इनकी वजह से ही भोज्य पदार्थ जो हैं वो सड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सब्जियों को काटने से पूर्व धोना चाहिए। काटने के बाद सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
तो उनको काटने से पहले ही धोना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जिन बर्तन या कांच के जार में अचार या मुरब्बा रखा जाता है उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाना चाहिए जिससे नमी ना रह जाए। जैसे हम किसी भी बॉटल में या किसी भी कांच के जार में अगर हमें अचार रखना है तो उसको पहले धोकर और उसे अच्छी तरह सुखा लें ताकि उसमें कोई भी नमी ना रह जाए, कोई भी पानी की बूंद ना रह जाए, क्योंकि नमी की वजह से क्या हो जाता है, फफूंदी लग जाती है अचार वगैरह में। तो इसलिए पहले उनको सुखा लेना चाहिए अच्छे से धूप में। तो ये फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भोजन के थे एनसीईआरटी ईवीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं वो इसमें हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।